Hello guys, welcome to my YouTube channel Accounts Knowledge. Please like, subscribe, comment to my channel. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है ना, इस चैप्टर की, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात आती है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फर्म में क्यों ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली बात आती है नीड, क्या नीड है, क्यों ज़रूरी होता है एडमिट करना पार्टनर का, ठीक है ना। तो फर्म के लिए क्यों ज़रूरत है वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, व्हेन द फर्म इज़ इन नीड ऑफ मोर कैपिटल और पर्सन विद बेटर मैनेजर स्किल और बोथ, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जब फर्म को ज़रूरत होती है ज़्यादा कैपिटल या पर्सन की, है ना, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत हो या पर्सन की ज़रूरत हो, किसके साथ, पर्सन की ज़रूरत किसके साथ हो, बेटर मैनेजर स्किल्स के साथ। अगर कैपिटल की ज़रूरत है तो भी पर्सन चाहिएगा। अगर मैनेजर स्किल की ज़रूरत है, मान लो दो पार्टनर पहले से ही हैं और उन पे किसी पे मैनेजर स्किल नहीं है, मैनेजर स्किल मतलब कि उनको मैनेज करने की स्किल नहीं है उनके पास, ठीक है ना, फर्म को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एडमिशन होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा, ठीक है ना, एक नया पार्टनर आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बात है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक एक्ट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपने पहले चैप्टरों में पढ़ा होगा। फर्स्ट चैप्टर ये इसमें है ना, जिसके अकॉर्डिंग डीड बनती है, जिसके अकॉर्डिंग है ना डीड बनती है। अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 1932 में, इसमें हमने पहले चैप्टर में ये भी पढ़ते हैं कि हमें क्या अलो करना है इस डीड, अगर हम इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं डीड का, इसमें रजिस्ट्रेशन करा के फॉर्म चला रहे हैं, तो ये पता चलता है कि, ठीक है ना, तो ये एक्ट बताता है कि हमें क्या अलाउ करना है और क्या अलाउ नहीं करना है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, सेक्शन 31 किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, क्या कहता है, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। एक पर्सन, जो भी कोई पर्सन है, कोई भी बंदा है, को क्या क्या कंडीशन होती है न्यू पार्टनर कैसे एडमिट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी क्या है, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ इट इज़ सो एग्रीड इन दी पार्टनरशिप डीड, या तो पहली कंडीशन तो ये है, या तो वो एग्री होना चाहिए, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट होना चाहिए कि एक बंदा ऐड करेंगे या पार्टनर ऐड करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन है इन द एब्सेंस ऑफ द अबव, मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ तो क्या होना चाहिए, इफ़ ऑल दी पार्टनर एग्री फॉर द एडमिशन। अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें लिखा होना चाहिए एडमिशन के लिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए एडमिशन के लिए, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे इम्पोर्टेंट बात आती है आफ्टर एडमिशन। एडमिशन होने के बाद, मतलब कोई भी पार्टनर एडमिशन होता है तो ये क्या लिखा हुआ है, आफ्टर एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट फॉलोइंग टू राइट्स। अगर एडमिशन हो जाता है किसी पार्टनर का तो उसको दो राइट मिल जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दो राइट मिलते हैं, पहला राइट तो ये है, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब कि उसे राइट मिल जाता है कि फ्यूचर में फर्म का प्रॉफिट में से उसका शेयर मिलेगा उसे, ठीक है ना। और दूसरा राइट है राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म, जो फर्म की एसेट हैं उसमें भी उसका हिस्सा होता है, ठीक है ना। जब वो एडमिशन लेता है तो दो राइट मिलते हैं, पहला राइट होता है कि फ्यूचर प्रॉफिट में उसका शेयर उसको मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा राइट होता है कि राइट शेयर मिलेगा, शेयर होता है राइट टू शेयर, राइट टू शेयर मतलब कि उसका जो है फर्म के एसेट्स में उसका शेयर होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो अभी एडमिट हुआ तो उसका शेयर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आती है चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि द अमाउंट न्यू पार्टनर पे फॉर द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इट्स कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका क्या मतलब है कि जब नया बंदा आता है, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बंदा फॉर्म है, एक्स वाई पार्टनर है, तो अगर कोई जेड आएगा ना पार्टनर उसमें, तो उसे क्या देना होगा, कुछ अमाउंट देना होगा, कैपिटल से अलग कुछ पैसा जमा करना होगा, ठीक है ना। उस पैसे को ही हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं, या कह सकते हो आप प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। ठीक है, तो अब आती है पांचवा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब कि पार्टनर के एडमिट होने से क्या क्या इफ़ेक्ट आएंगे फॉर्म में, ठीक है ना। तो द इफ़ेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आर,
ठीक है ना। नए पार्टनर के आने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। पहला है ओल्ड पार्टनरशिप comes to end and new partnership comes into existence, however the firm is continuous। मतलब कि जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड है, मतलब जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो तो ख़त्म होने आ जाएगी, और जो नई पार्टनरशिप डीड है वो चालू होने के लिए स्टार्ट हो जाएगी, मतलब नई बन जाएगी। लेकिन हाउएवर क्या होगा, फर्म जो है कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। हाउएवर द फर्म कंटिन्यूस, मतलब कि फर्म चलती रहेगी, डीड एक ख़त्म होने आएगी ओल्ड वाली और न्यू वाली बनेगी, एग्जिस्ट होगी, ठीक है ना। अब दूसरा इफेक्ट क्या है, न्यू पार्टनर बिकम एंटेल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड द कॉम्बिनेशन शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स गेट रिड्यूस। इसका मतलब ये है कि नए पार्टनर को क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट में से, किसके, फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में से उसे शेयर मिलेगा न्यू पार्टनर को जब वो एडमिट हो रहा है। और जो कंबाइंड शेयर है, जो कंबाइंड शेयरिंग रेशो जो है ओल्ड पार्टनर्स का, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मान लो एक्स और वाई का जो शेयर रेशो था वो था 3:5, ठीक है ना। अब न्यू पार्टनर आ जाएगा तो ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2:3, ठीक है ना। ये हो सकता है ना, इसका मतलब चेंज कुछ भी हो सकता है, पर इनका क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि ये सेक्रीफाइस करेंगे जब भी तो इन्हें गुडविल मिलती है, ठीक है ना। अगर कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो उसे गुडविल नहीं मिलेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब तीसरा इफेक्ट क्या पड़ता है, न्यू पार्टनर एक्वायर्स राइट ऑन द एसेट्स एंड आल्सो बिकम लायबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। ये किसका राइट भी था, है ना, अभी हमने पढ़ा था तो राइट भी था। ये क्या कहता है इफेक्ट, न्यू पार्टनर एक्वायर राइट ऑन दी एसेट, मतलब कि नए पार्टनर का राइट होता है एसेट पर फर्म की, और आल्सो, और साथ के साथ वो लाइबिलिटी पे करने के लिए भी लायबल होता है, मतलब उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि लाइबिलिटी अगर कुछ पे करनी है तो उसकी भी हिस्सेदारी होती है उसमें, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा उसमें, ठीक है ना। अब फोर्थ आते हैं, फोर्थ इफेक्ट क्या है, फोर्थ है न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन दी फर्म। मतलब जो नया पार्टनर आएगा उसे एक एग्रीड अमाउंट जो है ना रखनी होगी एज अ कैपिटल, है ना, एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा कुछ एग्रीड अमाउंट, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो यही अमाउंट, यही इफेक्ट होता है कि न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन दी फर्म, ठीक है, फर्म में कुछ एग्रीड अमाउंट की कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब आता है पांचवा और लास्ट स्टेप, फाइव इफेक्ट बहुत हैं, ठीक है ना। तो फिफ्थ फिफ्थ इफेक्ट है एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है ना। जो एडजस्टमेंट होगी वो बनेगी रिजर्व्स के लिए भी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए भी, और लॉसेस के लिए भी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये लास्ट हेडिंग है इसकी। तो कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर होती हैं ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या होती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको हम क्या कहते हैं, पीएसआर भी कहते हैं, ठीक है, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड एडजस्टमेंट करते हैं हम वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड चीज़ होती है एडजस्टमेंट ऑफ गेन मतलब कि प्रॉफिट एंड और लॉसेस अराइजेज फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, मतलब कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वो होगा इसमें, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, मतलब कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होते हैं, है ना, और मैनी प्रॉफिट्स भी होते हैं ना, कमीशन इंटरेस्ट ये सब लॉसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कह सकते हो, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं जो जाएंगी उनमें, ठीक है ना। फिर फिफ्थ आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर इफ सो एग्रीड, अगर वो एग्रीड है तो, जो एग्रीड है उसमें हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट, है ना। तो इन 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 एडजस्टमेंट के बेस पर मेरी आगे वीडियो आएंगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसे पर मैं ये पहली स्टेप की लेके आऊँगा, ये वाले स्टेप की लेके आऊँगा, ठीक है ना, ये वाले स्टेप की लेके आऊँगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। इसमें हम पता करेंगे कि 3 केसेस होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसकी वीडियो अगर आपको इनके बारे में अच्छा लगा, ये थ्योरी, मतलब थ्योरी इसमें कम आती है, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो थ्योरी भी इतनी तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो देखने के लिए तैयार हो रहें, चेंज इन पीएसआर रेशो पर लेकर आऊँगा मैं अगली वीडियो। थैंक यू। मैंने इन नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में कर दी है सेंड,
आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। अगर क्लियर नहीं आ रही है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, पर लेकिन आप पढ़ इस सकते हैं, ठीक है, इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।